तो डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कदम दुनिया को कह सकते हैं थोड़ा हैरान कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ एक हंगामा है या इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी चाल चल रही है। चलिए इस पूरी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। शुरुआत करते हैं एक काफी अजीब बयान से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और ट्रंप बात कर रहे थे हॉर्मुज़ की खाड़ी की, और अचानक उसे बोल बैठते हैं ट्रंप की खाड़ी। अब ये सिर्फ जुबान का फिसलना नहीं था, असल में ये उन घटनाओं की एक लंबी कड़ी की बस शुरुआत थी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब कुछ बस यूं ही हो रहा है बिना सोचे समझे, या फिर इन अजीबोगरीब कदमों के पीछे कोई गहरी सोची समझी रणनीति काम कर रही है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। सबसे पहले उन बयानों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने हाल ही में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। ये बयान किसी भी सामान्य राजनीतिक व्यवहार से आप कह सकते हैं बहुत अलग थे, और इन्होंने ही इस पूरी बहस को जन्म दिया। जरा सोचिए, माहौल है एक इन्वेस्टमेंट समिट का, मतलब भविष्य के निवेश पर बात हो रही है, और वहां ट्रंप पत्रकारों से कहते हैं कि वो उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, सेक्स के बारे में भी। मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है और जो बयान है उसमें कोई मेल ही नहीं है। यही बात इसे इतना अजीब बनाती है। और फिर ये वाला बयान आता है जो किसी भी पारंपरिक नेता की सोच से एकदम उल्टा है। उन्होंने सबके सामने कहा कि उन्हें कामयाब लोगों के बजाय हारने वालों के साथ रहना पसंद है। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरों की उपलब्धियां सुनना पसंद नहीं। ये एक और बेहतरीन उदाहरण है। पहले एक देश को खुलेआम धमकी देना कि अगला नंबर क्यूबा का है, और फिर तुरंत ही पत्रकारों से कहना कि भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ कहा। इस घटना ने दिखाया कि कैसे एक पल में धमकी दी जा सकती है और दूसरे ही पल उसे वापस लिया जा सकता है, जिससे एक कन्फ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल बनता है। अब इन बयानों का असर सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक इसका सीधा असर अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, यहां तक कि उसके सबसे करीबी दोस्तों के साथ रिश्तों पर भी पड़ा। अब जरा ये देखिए कि कैसे सबसे करीबी सहयोगियों को पब्लिक में अजीबोगरीब स्थितियों में डाला गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बारे में कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, या फिर जर्मन चांसलर को सबके सामने डांटना, और तो और जापान के प्रधानमंत्री के सामने ही पर्ल हार्बर का मजाक उड़ाना। और ये शायद सबसे अहम टिप्पणी थी, नेटो जो दशकों से पश्चिमी देशों की सुरक्षा की गारंटी रहा है, उसे कागज का शेर कह देना। ये एक बहुत बड़ा बयान था जिसने पूरे गठबंधन की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था, देश के अंदर भी ऐसे कदम उठाए गए। ट्रंप ने एक ऐसे आदेश पर साइन किया जिसके तहत अमेरिकी डॉलर पर उनके दस्तखत होंगे, एक ऐसी चीज जो पिछले 150 सालों में नहीं हुई थी। इसे अपनी ताकत जताने के एक तरीके के तौर पर देखा गया। तो इन सभी अलग अलग और हैरान करने वाली घटनाओं को एक साथ कैसे समझा जाए, यहीं पर सोर्स एक बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत सामने रखते हैं, मैडमैन थ्योरी, या कह लीजिए पागल आदमी का सिद्धांत। तो ये मैडमैन थ्योरी आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी राजनीतिक रणनीति है जहां कोई नेता जानबूझकर खुद को ऐसा दिखाता है मानो वो कुछ भी कर सकता है, कि वो तर्क से परे हैं, बहुत अस्थिर है। इसका मकसद होता है अपने दुश्मनों को डराना, ताकि वे ये सोचकर पीछे हट जाएं कि भाई इस इंसान से निपटना बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। वैसे ये कोई नई रणनीति नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। उन्होंने धमकी दी थी कि वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सोर्स का तर्क यह है कि ट्रंप भी कुछ वैसी ही रणनीति ईरान जैसे देशों के खिलाफ एक नए अंदाज में अपना रहे हैं। तो ये सिद्धांत ट्रंप के उन कामों से कैसे जुड़ता है जिनकी हमने अभी अभी चर्चा की? चलिए इसको जोड़कर देखते हैं। तो सोर्स का एनालिसिस कहता है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों में काम करती है। पहला, अस्थिरता पैदा करो। कैसे? वेनेजुएला, ईरान, क्यूबा जैसे देशों को धमकी देकर। दूसरा, खुद को ऐसा दिखाओ कि कोई अंदाजा ही ना लगा पाए कि अगला कदम क्या होगा। इसके लिए अजीब बयान दो, दोस्तों का मजाक उड़ाओ। और फिर आखिर में जब चारों तरफ हंगामा मचा हो तो खुद को एक महान शांतिदूत बताकर जीत का दावा कर दो। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है, क्या ये रणनीति वाकई में काम कर रही है? क्या इससे वो नतीजे मिल रहे हैं जिनकी उम्मीद की जा रही थी? तो चलिए अब इस रणनीति के नतीजों पर एक नजर डालते हैं, इसकी कथित नाकामियों से लेकर देश के अंदर और अर्थव्यवस्था पर इसके असर तक।
सोर्स कुछ ठोस उदाहरण देते हैं जहां ये डराने वाली रणनीति कथित तौर पर फेल हो गई, जैसे ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश नाकाम रही और उन्हें वो मुद्दा छोड़ना पड़ा। इसी तरह ईरान के साथ जो संघर्ष था वो जल्दी खत्म होने के बजाय 30 दिनों से भी ज्यादा खिंच गया। इस रणनीति का असर देश के अंदर भी महसूस किया गया। इसके जवाब में पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिनका नाम रखा गया था नो किंग्स, यानी हमें राजा नहीं चाहिए। और ये कोई छोटे-मोटे प्रदर्शन नहीं थे। पूरे अमेरिका में 3100 से ज्यादा जगहों पर रैलियां और प्रदर्शन हुए, जो इस विरोध के बड़े पैमाने को दिखाता है। और इस तरह की अनिश्चितता का असर सिर्फ राजनीति पर ही नहीं पड़ता, इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। S&P 500 से शेयर बाजार को लगभग 4.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ये नंबर इस अनिश्चितता के आर्थिक प्रभाव को साफ-साफ दिखाता है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ट्रंप का ये तरीका एक शानदार राजनीतिक चाल है जो विरोधियों को उलझाकर अपने लक्ष्य हासिल कर लेती है, या फिर ये एक खतरनाक जुआ है जिसके नतीजे दुनिया और खुद अमेरिका के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं? इसका जवाब, खैर, वो तो शायद वक्त ही देगा।